सभी उत्तराखंड वासियों को मैं और ये संवाद चैनल के जितने भी दर्शक हैं, श्रोता हैं, उन सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। ये बहुत ही अच्छा शुभ अवसर पर समस्त उत्तराखंड वासियों का वास्ते बहुत बहुत शुभकामना, दीपावली बहुत बहुत शुभकामना दीपावली की। और हम हमारे पहाड़ में बग्वाल बोलते हैं, बग्वाल की आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप पटाखे कम फोड़िए और इको फ्रेंडली दिवाली मनाइए, दिए जलाइए, दिए की रोशनी से अपने अंधकार को मिटाइए और हमारे अंदर जो अंधकार है उसको दूर कीजिए ताकि हम अच्छे समाज का निर्माण सके। बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। तो अपना सभी उत्तराखंड का रहवासी होता है, मैं बग्वाली और अब हमारो स्थापना दिवस भी होने वाला छो दियों कि आप सभी होता है यहाँ से भी बहुत बहुत बधाई दोनों। और ये कामना कर दूँ कि हमारी जो राज्य जो सांस्कृतिक और प्राकृतिक समृद्धि से बिल्कुल समृद्ध राज्य तो ये का हम सब रहवासी सुखी रौन, संपन्न रौन और हमार जो राज्य सो अपनी सांस्कृतिक धरोहर अपन चाहे साहित्य संस्कृति ये तय बचाना वास्ता सभी लोग प्रयासरत हों, ये कामना कर दूँ। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। संवाद 365 के सभी दर्शकों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। उत्तराखंड की 5 बड़ी खबरों पर हम नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। और उससे पहले भी संवाद 365 के सभी दर्शकों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। दीपावली के मौके पर जनता को थोड़ी राहत, केंद्र ने घटाए पेट्रोल डीजल के दाम, उत्तराखंड सरकार ने भी 2 रुपए की दी राहत। पीएम के दौरे से पहले सीएम धामी ने किया केदारनाथ धाम का दौरा, तीर्थ पुरोहितों को दिया आश्वासन। दीपावली के मौके पर 15 कुंतल गेंदा के फूलों से सजाया गया है केदारनाथ धाम, 6 को बंद होंगे कपाट। चमोली में सेना के जवानों के साथ दिवाली मनाएंगे राज्यपाल और सीएम पुष्कर सिंह धामी। रोडवेज कर्मचारियों को भी दीपावली का तोहफा, 4000 कर्मचारियों को मिलेगा बोनस। तो चलिए आज की इस टॉप 5 में सबसे पहले बात कर लेते हैं दीपावली के मौके पर जनता को मिलने वाली राहत को लेकर। दरअसल पेट्रोल डीजल के लगातार बढ़ते हुए दामों से आम आदमी के जेब पर इसका सीधा सीधा असर पड़ रहा था। अब खबर आपके लिए यह है कि केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दामों को कम कर दिया, यानी कि इनको घटा दिया है। पेट्रोल डीजल के दामों से एक्साइज ड्यूटी को घटा दिया है और आपको हम बता दें कि 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी डीजल से घटाई गई है और 5 रुपए की एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल से घटाई गई है, यानी कि क्रमशः पेट्रोल में 5 रुपए की कमी और 10 रुपए डीजल की कमी केंद्र सरकार की तरफ से दी गई है। अब इसके अलावा राज्य सरकारें भी अपनी तरफ से थोड़ा थोड़ा और कम पेट्रोल और डीजलों की कीमत को कर रही हैं। इसी बीच उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड सरकार ने भी इसमें 2 रुपए की एक्स्ट्रा राहत जनता को देने का फैसला किया है, यानी कि उत्तराखंड में 2 रुपए पेट्रोल पर कम होंगे और इसी के साथ ही 5+2 यानी कि 5 केंद्र की तरफ से और 2 राज्य की तरफ से पेट्रोल पर कम होंगे और 7 रुपए की राहत पेट्रोल के दाम में उत्तराखंड में देखने को मिलेगी। साथ ही 10 रुपए डीजल के दाम में गिरावट देखने को मिलेगी उत्तराखंड में। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसका ऐलान किया है कि राज्य सरकार भी इसमें 2 रुपए कम करेगी। इसी के साथ ही अब देहरादून की अगर हम बात करें तो ये नई दरें क्योंकि लागू हो चुकी हैं। देहरादून में पेट्रोल की कीमत जो कि 106 से 107 रुपए लीटर तक हो गई थी, वो अब 99.39 प्रति लीटर हो गई है। तो वहीं डीजल की कीमत में भी गिरावट देखने को मिली और डीजल की कीमत भी 87.55 रुपए प्रति लीटर हो गई है। तो कई शहरों में अभी भी हालांकि पेट्रोल की जो कीमत है वो 100 रुपए से ऊपर है, क्योंकि कई जगहों पर पेट्रोल 108-110 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गया था। लेकिन केंद्र सरकार ने दीपावली के मौके पर इसमें थोड़ी सी राहत जनता को जरूर दी है और इसके चलते अब 5 और 10 रुपए पेट्रोल और डीजल की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री के केदारनाथ धाम के दौरे को लेकर। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का केदारनाथ धाम का दौरा होना है। केदारनाथ धाम में तीर्थ पुरोहितों में भी नाराजगी देवस्थानम बोर्ड को लेकर लगातार देखने को मिल रही है। जैसे कि हमने कल भी आपको बताया था कि देवस्थानम बोर्ड को लेकर वहां के तीर्थ पुरोहित और हक हकूकधारी जो पंडा समाज के लोग हैं, उनका कहना यह था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर भी वो विरोध अपना व्यक्त करेंगे अगर देवस्थानम बोर्ड पर कोई फैसला नहीं लिया जाता। इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत समेत कई मंत्री वहां पर पहुंचे, केदारनाथ धाम में पहुंचे। मुख्यमंत्री ने वहां पर व्यवस्थाओं का
जायजा लिया। व्यवस्थाओं का जायजा लेने के साथ साथ जो बातचीत का एक दौर था तीर्थ पुरोहितों के साथ, वो भी चलता रहा, मान मनोबल का दौर चलता रहा। इसी बीच कुछ तस्वीरें ऐसी भी आई जिसमें पीछे से नारेबाजी हो रही थी, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना यह है कि तीर्थ पुरोहित और हक हकूकधारियों को यह आश्वासन दिया गया है कि उनकी जो आस्था है या फिर उनकी जो डिग्निटी है उसको कोई भी ठेस नहीं पहुंचाई जाएगी और जो भी फैसला होगा उसको जल्द से जल्द दिया जाएगा। यानी कि देवस्थानम बोर्ड को लेकर एक तरीके से प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर अब उत्तराखंड सरकार, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तीर्थ पुरोहितों को मनाने में जुटे। वहां पर आश्वासन दिया गया, लेकिन देखना यह है कि क्या इस आश्वासन का कोई असर तीर्थ पुरोहितों पर पड़ेगा या नहीं। चलिए एक बार फिर से बात केदारनाथ धाम को लेकर। दरअसल केदारनाथ धाम में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा होना है, उसके बाद केदारनाथ धाम के कपाट बंद भी होने हैं और आज दीपावली भी है। ऐसे मौके पर केदारनाथ धाम को गेंदा के फूलों से सजाया गया है। करीब 15 कुंतल गेंदा के फूलों से केदारनाथ धाम मंदिर को सजाया गया है। तो केदारनाथ धाम के मंदिर को 15 कुंतल गेंदा के फूलों से सजाया गया है। मंदिर के चारों तरफ गेंदा के फूल लगाए गए हैं, रंग बिरंगी रोशनियां भी लगाई हैं, पीपल और आम के पत्ते भी लगाए गए हैं। देवस्थानम बोर्ड के अधिकारियों का कहना यह है क्योंकि प्रधानमंत्री का दौरा भी है, दीपावली का मौका भी है और केदारनाथ धाम के कपाट बंद भी जल्द होने वाले हैं, इसको देखते हुए इसे सजाया गया है। ऋषिकेश से 15 कुंतल गेंदा के फूल वहां पर मंगाए गए हैं और एक तरीके से कहा जा सकता है कि दीपावली, कपाट बंद और प्रधानमंत्री तीनों के तैयारियां देवस्थानम बोर्ड और वहां के जो पदाधिकारी हैं उनके द्वारा की जा रही हैं। चलिए बात दीपावली के त्योहार को लेकर। दरअसल दीपावली के मौके पर उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी माणा में सेना के जवानों के साथ दीपावली का त्योहार मनाएंगे। इसके साथ ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बद्रीनाथ धाम का भी कार्यक्रम है और उसके बाद माणा में सेना के जवानों के साथ राज्यपाल, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दीपावली का त्योहार मनाएंगे। आपको बता दें कि हर साल इसी तरह की स्थितियां देखने को मिलती है, जबकि सीमांत क्षेत्रों में जाकर के चाहे वो प्रधानमंत्री देश के हों, चाहे वो रक्षा मंत्री हों, गृह मंत्री हों या फिर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हों, सेना के जवानों के साथ दीपावली का त्योहार मनाते हैं। इससे पहले जो IAS और IPS एसोसिएशन के जो तमाम अधिकारी थे वो मुख्यमंत्री आवास पहुंचे, मुख्यमंत्री धामी से मिले, मुख्यमंत्री धामी को उन्होंने दीपावली की शुभकामनाएं दी। इसके अलावा मुख्यमंत्री धामी ने और उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने भी सभी प्रदेशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं। चलिए बात कर लेते हैं दीपावली पर सौगात को लेकर। दरअसल राज्य कर्मचारियों के बाद रोडवेज के जो कर्मचारी यानी कि उत्तराखंड परिवहन निगम के जो कर्मचारी है उनको भी अब उत्तराखंड सरकार दीपावली के मौके पर एक तोहफा देने जा रही है। ये तोहफा बोनस के रूप में मिलेगा। ये बोनस कर्मचारियों को संबंधित डिपो के माध्यम से ही दिया जाएगा। परिवहन निगम के 20 डिपो में करीब 4000 नियमित और संविदा आउटसोर्स कर्मचारी कार्यरत हैं। परिवहन निगम के महाप्रबंधक दीपक जैन ने इन सभी को दीपावली बोनस देने का आदेश जारी किया है। इसके मुताबिक अब जिन कर्मचारियों को किस तरीके से मिलेगा उसको भी आप जान लीजिए। जिन कर्मचारियों का ग्रेड पे 4800 रुपए है उन्हें 6908 रुपए का बोनस मिलेगा, जबकि संविदा कर्मचारियों, आउटसोर्स कर्मचारियों को 1184 रुपए का दीपावली बोनस दिया जाएगा। अब इन 4000 कर्मचारियों में से 2000 नियमित और 2000 संविदा के कर्मचारी हैं। इन सभी लोगों को भी अब दीपावली का बोनस दिया जाएगा। इसके भी आदेश जारी कर दिए गए हैं। ये थी उत्तराखंड की टॉप 5 खबरें। इन खबरों को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय आप कमेंट करके हमें दे सकते हैं। खबरों को देखने के लिए संवाद 365 को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते रहिए संवाद 365। एक बार फिर से आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी उत्तराखंड वासियों को मैं और ये संवाद चैनल के जितने भी दर्शक हैं, श्रोता हैं, उन सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ये बहुत ही अच्छा शुभ अवसर पर समस्त उत्तराखंड वासियों का वास्ता बहुत बहुत शुभकामना। दीपावली की बहुत बहुत शुभकामना दीपावली की। और हम हमारे पहाड़ में बग्वाल बोलते हैं, बग्वाल की आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप पटाखे कम फोड़िए और इको फ्रेंडली दिवाली मनाइए, दिए जलाइए, दिए की रोशनी से अपने अंधकार को मिटाइए और हमारे अंदर जो अंधकार है उसको दूर कीजिए ताकि हम अच्छे समाज का निर्माण सके। बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। तो अपना सभी उत्तराखंड का रहवासी होता है, मैं बग्वाली और अब हमारो स्थापना दिवस भी होने वाला छो दियों की आप सभी होता है यहाँ से भी बहुत बहुत बधाई दोनों। और ये कामना कर दूँ कि हमारी जो राज्य चे जो सांस्कृतिक और प्राकृतिक समृद्धि से बिल्कुल समृद्ध राज्य चे, तो ये का हम सब रहवासी सुखी रौन, संपन्न रौन और हमार जो राज्य चे सो अपनी सांस्कृतिक धरोहर अपन चाहे साहित्य चे संस्कृति ये तय बचवाना वास्ता सभी लोग प्रयासरत हों, ये कामना कर दूँ। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। संवाद 365 के सभी दर्शकों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं।